इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने से एवं पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप, स्वर्ण चुराने वाले पाप, मद्यपान करने वाले पाप, अगम्यागमन करने वाले आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मंधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, प्राचीन काल में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा अर्थात डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता लिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। वह अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 माह तथा 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध का त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं के संगत अच्छा फल देने वाली होती है। इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए।
तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, हे दुष्टी, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पाप मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों से प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और व्रत रूप और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा का श्रवण करके बहुत ही आनंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।